वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 5 सबूत जो साबित करते हैं रामायण एक सच्ची घटना थी। 5 proofs implying रामायण was real। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और क्या आपको ये पता है अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने ये पता लगाया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, जिसे वो एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो असल में एक मैनमेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले बनाया गया अब पता था। चला। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि रामायण एक असल घटना पर मुझे कई इंडियंस और वेस्टर्न लोगों के नैरेटिव्स के हिसाब से तो रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यानी कि एक फिक्शनल धार्मिक कहानी जो 400 से 100 बीसी के बीच में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। तो क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? इसे प्रूफ करने के लिए या सच्चाई को जानने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि साइंस का इस पर क्या कहना है। क्या उसके पास रामायण को रियल साबित करने का कोई उपाय है? एंड यू विल एक्चुअली बी शॉक्ड टू नो, जवाब है हाँ। और इन्हीं सारे जवाबों को आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका टाइटल है इज रामायण रियल। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और हमें यह पता है कि रामायण एक ऐसी कविता या कहानी है जिसमें तकरीबन 4,80,000 शब्द आते हैं। वो ओरिजिनली महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी कुछ 400 से 100 बीसीई में। क्योंकि रामायण और महाभारत दोनों में ही वेदों का जिक्र है, जिससे यह साबित होता है ये दोनों ही कहानियां वेदों के बाद लिखी गई थी, यानी 1200 से 400 बीसी के बाद। और फिर हम ये भी देखते हैं कि महाभारत के आखिर के कुछ चैप्टर्स में रामायण का जिक्र है। इसका मतलब ये हो जाता है कि रामायण महाभारत से पहले लिखी गई थी, यानी 100 बीसी से 400 एडी के टाइमलाइन से पहले। और इसी में अगर हम संस्कृत भाषा का एवोल्यूशन डेटा भी ऐड कर दें तो हमें यह पता चलता है कि रामायण में जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है ना, वो 400 बीसी के बाद ज्यादा कॉमन थी। लेकिन उस वक्त तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो इतनी सारी कॉपीज आखिर बनी कैसे? अलग अलग गुरुओं ने इसके कई सारे वर्जन्स बनाए ताकि लॉर्ड राम की ये कहानी सभी सामान्य लोगों तक पहुंच सके और वो इससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लक्ष्मण राम के सौतेले भाई थे, लेकिन फिर भी दोनों में इतना प्यार था कि उन्होंने वनवास भी साथ में झेला। इक्वालिटी, भगवान राम एक वानर सेना लेके निकले थे। इसी से ये साबित हो जाता है कि वो किसी भी जीव को अपने से कम नहीं समझते थे और यही वजह थी कि सभी उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे, जैसे गरुड़ जटायु। प्राइड लीड्स टू लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। रावण को रामायण के उन कैरेक्टर्स में गिना जाता है जो बुद्धि के मामले में बहुत आगे तो थे, लेकिन फिर भी वो हार गए। इसीलिए नहीं कि वो कमजोर थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके घमंड ने उनकी बुद्धि को ब्लॉक करके रखा था, जिसकी वजह से उनको अपनी और अपने कई चाहने वालों की भी जान को गंवानी पड़ी। तो अगर आप भी अहंकार, क्रोध और मोह माया के चलते अपने प्राणों की आहुति नहीं देना चाहते, इन अ वे आज के युग में आगे बढ़ना चाहते हो और कहीं एक ही जगह पर रुकना नहीं चाहते हो, तो आपको भी रामायण पढ़ना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली रामायण काफी बड़ी किताब है और उसके सीख को अगर हमें एक समराइज्ड फॉर्म में सुनना है तो उसका भी एक ब्रिलियंट उपाय है मेरे पास। एक किताब है ना, पवित्र रामायण से 11 सीख। ये किताब आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको ऐसे ही कई और महत्वपूर्ण जीवन सत्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। ये जीवन की ऐसी सच्चाई है जो कई लोग जिंदगी भर जान नहीं सकते और ये सच्चाई आपकी भी आंखें खोल सकती है। सबूत नंबर 1, भगवान राम की जन्म तारीख है 10 जनवरी 5114 बीसी। श्री राम चैत्र महीने के 9th तिथि पर पैदा हुए थे। वो भी दिन के वक्त, और उस वक्त अलग अलग प्लैनेट्स, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस की क्या पोजीशंस थी, ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले कांड के 18th चैप्टर में मेंशन की है। जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने इस एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को अमेरिका से खरीदे हुए प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा, तब उन्हें यह पता चला कि प्लैनेट्स और स्टार्स की ऐसी पोजीशन 10 जनवरी 5114 बीसी के दोपहर के वक्त हुई थी। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है कि इस डेट को जब लूनर कैलेंडर यानी हमारे भारतीय कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा गया, तब यह पता चला कि लूनर कैलेंडर के अनुसार
अनुसार ये डेट शुक्ल पक्षा के 9th डे पर आता है इन द मंथ ऑफ चैत्र, और वो भी बराबर 12 से 1 PM के बीच में। यानी ये वही दिन और समय है जब हर साल राम नवमी मनाई जाती है। शौक लगा राइट? वेल, अब और लगेगा, क्योंकि ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस राम के अन्य सौतेले भाई यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म पर भी दिए गए, जिन्हें अगर हम प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो राम के जन्म के कुछ सालों बाद ही इनकी भी टाइमलाइन सामने आती है। तो क्या ये सब भी बस एक इत्तेफाक है? वेल, हो सकता है। अगर हाँ, तो चलो थोड़े और सबूत खोजते हैं। सबूत नंबर 2, राम्स एज ड्यूरिंग एग्जाइल वाज 25। रामायण के अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि ने यह लिखा है कि राजा दशरथ इसीलिए जल्द से जल्द श्री राम को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि उनके खुद के जान को खतरा था। राजा दशरथ की राशि मीन यानी कि पाइसेस थी और उनका नक्षत्र था रेवती, जिसे सूर्य, मंगल और राहु ने घेर रखा था। उस समय ऐसा माना जाता था कि जब ये 3 एंटिटीज किसी राजा के नक्षत्र को घेर लेती है तो कुछ ही वर्षों में या तो उस राजा की मौत हो सकती है या तो उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसी से बचने के लिए दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे रानी केकई के कहने पर खारिज कर दिया गया और श्री राम को वनवास भेज दिया गया। अब इस दौरान राजा दशरथ से रिलेटेड जो भी एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस दिए गए ना, उनको भी जब प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा गया, तब जो डेट सामने निकल कर आई वो भी 5 जनवरी 5089 BC थी। अब पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? 5089 BC 5114 BC के एग्जैक्टली 25 साल बाद आता है, और रामायण के कई श्लोकों में ये वर्णन किया भी गया है कि श्री राम जब अयोध्या से 14 साल के वनवास लेकर निकले थे तब उनकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी। सबूत नंबर 3, राम सेतु आज से 7000 साल पहले बनाया गया था, यानी तकरीबन 5000 BC के अराउंड। साइंस चैनल द्वारा पब्लिश्ड एक वीडियो और आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज ने यह दावा किया है कि उन्होंने तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु या अंग्रेजी में कहे तो एडम्स ब्रिज की जब डेटिंग की, डेटिंग से मेरा मतलब है कार्बन डेटिंग, वो वाली डेटिंग नहीं, तब उन्हें पता चला कि इस नेचुरली डेवलप्ड कहे जाने वाले इस ब्रिज में जो सैंड मौजूद है ना, वो तो 4000 साल पुराना है और नेचुरली लहरों की वजह से वहां तक पहुंचा है, पर उसके ऊपर मौजूद कुछ बड़े बड़े पत्थर 7000 साल पुराने हैं। और क्या पता बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि नेचर में हमेशा नई चीजें पुरानी चीजों के ऊपर लेयर बनाती है। ऊपर से 7000 साल पुराने पत्थर का मतलब 2000 साल आफ्टर क्राइस्ट प्लस 5000 इयर्स बिफोर क्राइस्ट। और अब आप बताओ क्या हुआ था उस वक्त में? जी हाँ, रामायण। वेल फ्रेंड्स, अब बात तो ये है ना कि वैसे ये तीनों प्रूफ्स 5000 BC की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग, एक चीज जो मेरे सामने आई वो ये थी कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण त्रेता युग में घटी थी, यानी आज से तकरीबन 1.29 मिलियन ईयर्स पहले। अब इसमें कमाल की बात तो ये है कि जब इसको वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने रामायण में मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को 5000 BC से पहले के टाइम में ट्रेस करने की कोशिश की, तब उन्हें यह पता चला कि सेम एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस 1 मिलियन ईयर्स पहले भी देखे जा सकते थे। यानी कि उस वक्त दौरान जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं ना, कॉस्मिक बॉडीज के, जो हमारे लिए एज अ रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, वो 5000 BC पहले भी हुए थे और उससे पहले वो 1 मिलियन ईयर BC हुए थे। मतलब कह सकते हो कि ये एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस एवरी 1 मिलियन माइनस 5000 ईयर्स में एक बार होता है। जैसे पृथ्वी सूरज का एक चक्कर एवरी 365 डेज में लगाती है। ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि रामायण के अनुसार रावण के महल के एंट्रेंस की पहरेदारी 4 टस्क्स वाले हाथी किया करते थे। अब ये कोई काल्पनिक जीव नहीं है, ऐसे जीव 1 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे, जिन्हें आज हमारे साइंटिस्ट गोम्फोथेरिस के नाम से जानते हैं, जिनके अवशेष बाय द वे दुनिया भर के कई सारे म्यूजियम्स में मौजूद है। और आखिरी चीज जो 5000 BC वाले क्लेम के विपरीत दौड़ती है वो है द्वारका नगरी, जो श्री कृष्ण की नगरी थी। इस पानी में डूबे शहर के कुछ अवशेष की जांच करने पे ये पता चला कि ये शहर तकरीबन 9500 इयर्स पुराना है, यानी तकरीबन 7000 BC में बनाया गया था। लेकिन कृष्ण तो द्वापर युग में पैदा हुए थे, जो त्रेता युग के बाद आता है, तो फिर श्री राम 5000 BC में कैसे पैदा हो सकते हैं? क्या ये और इसके पहले बताई सारी बातें इस चीज की ओर इशारा कर रही है कि रामायण 5000 BC के अराउंड नहीं बल्कि 1 मिलियन ईयर्स पहले घटी थी? इसकी श्योरिटी के लिए हमें कुछ साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। अब देखो यार, हो सकता है कि कुछ इन प्रूफ्स पर विश्वास करेंगे और कुछ नहीं, पर जैसा कि लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी कहती है, सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलता कि ये गलत है। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दें विद अ
लॉजिक बेस्ड ऑन प्रूफ्स। और आज तो हमने सिर्फ एक परसेप्शन ऑफ रियलिटी को प्रेजेंट किया है। और अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं इस हद तक बिलीव कर सकता हूँ कि हाँ, राम भगवान जैसे एक महापुरुष हुए हो सकते हैं जिन्होंने उस जमाने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वैल्यूज और प्यार दिखाया हो अपने लोगों को, और इसीलिए वो जीते जी और मरने के बाद भी अपने लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। एंड ऑब्वियसली जो चमत्कार वाले पार्ट्स थे स्टोरी में, उसे हम थोड़ा सा VFX या मसाला समझ सकते हैं जो स्टोरी में डालना पड़ता है ताकि स्टोरी सुनने में और मजा आए। सो मेरे हिसाब से रामायण कुड हैव बीन रियल और द स्टोरी कुड हैव बीन इंस्पायर्ड बाय अ रियल स्टोरी, बट देन उसमें बताए गए चमत्कार को हमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, बिकॉज वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और इवन ह्यूमन एवोल्यूशन टाइमलाइंस को सपोर्ट नहीं करते। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो था। अब साइंटिफिक प्रूफ आ रहे हैं, वो है कमाल की बात कि उन्होंने एक्चुअल में ब्रिज में जो वो पत्थर मिले उनको किया तो उनका डेट वही टाइम का दिख रहा है जिस टाइम में ये हमने महाभारत की जो उन्होंने लिखी थी वो उन्होंने बताई है। और वो सारा, वो सबसे अमेजिंग था कि राम जी की जो बर्थ डेट है और उसके साथ उन्होंने जो सॉफ्टवेयर अमेरिका से लिया उसको किया तो वो सेम चीजें जैसे बता रहे थे कि कैसे कौन से प्लैनेट्स और क्या कैसे अलाइंड थे, वही उन्होंने देखा कि उतने टाइम के पहले वो वैसे हो सकते थे या हुए थे। तो और क्या प्रूफ चाहिए। और भैया मेरे को तो लगता है जैसे ये कह रहे हैं भी थोड़ा मिर्च मसाला लगाया होगा, मुझे नहीं लगता कोई मिर्च मसाला लगाया होगा, क्योंकि जब उन्होंने लिखी है उन्होंने पूरे फैक्ट्स लिखे। और मैं ये सोच रही थी, देखो उनके भी दिमाग में हुआ होगा कि कहीं बाद में सालों साल बाद कंट्रोवर्सीज हो, तो इसलिए उन्होंने पूरे वो जो प्लैनेट्स कहाँ पे कैसे होंगे उस टाइम थे वो भी साथ में लिखा कि आगे टाइम में पता नहीं किस टाइप से लोग टाइम को देखते होंगे, क्या होगा। तो उन्होंने प्लैनेट्स के हिसाब से उसको लिखा था। और मैं सोच रही हूँ कि उस जमाने में प्लैनेट्स कहाँ से कैसे हुए थे वो पता हो सकता है अगर उन्हें, जहां अभी हम लोगों को अब जाके पता चला इतनी रिसर्च करके, अगर उस टाइम उन्हें पता था तो उनके पास क्यों नहीं ऐसे वेपन्स हो सकते। अभी भी तो इतने एडवांस वेपन्स बनाने की कोशिश हो रही है ना वर्ल्ड के अंदर, जो एटम बॉम्ब और ये सब न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, तो वहां उनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी, उससे ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी थी। अब वो कहते हैं कि उड़ने वाले उनके पास थे, तो फिर वो सब थे। किसी को विश्वास नहीं करना वो अलग बात है, पर इट इज ट्रू, इट हैज टू बी ट्रू। तो मैं तो बिलीव करती हूँ। पर वीडियो बड़ा अच्छा था जो उन्होंने प्रूफ साइंटिफिक दिखाए, मजा आ गया। राइट, इसमें मेन मेरे ख्याल से डिबेट वही था कि ये जो डेट्स हैं एक बार कैलकुलेशन से आती हैं 7000 BC या 5000 BC में, और दूसरी डेट्स आ रही है मिलियन ईयर्स अगो। मतलब जो कॉन्स्टलेशन अभी नजर आ रहा है वो या तो मिलियन ईयर्स अगो था या 7000 BC के करीब था। अब ये पॉइंट सबसे ज्यादा मेरे को तो यही दुख होता है कि वो लोग कहाँ गए जो इतने पावरफुल भगवान थे, जो इतनी पावर थी, उसके बाद ये कहानी कहीं नहीं आती कि उसके बाद हुआ क्या। ये पूरे जो मतलब इतनी पावर थी, जो इतना जादू था, इतनी शक्ति थी, ये कर दो वो कर दो, अगर वो सिविलाइजेशन वहाँ से शुरू होती तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। कमाल की बात होती, राइट, कि आपके सामने ही भगवान है। तो मेरे को तो इसी का दुख रहता है कि कुछ बीच में ऐसा हुआ। और हमने बहुत सारे वीडियोस भी हैं टेम्पल्स के बारे में, जहाँ पे मिस्टर मोहन ने शायद दिखाया है कि ये देखिए कितने सोफिस्टिकेटेड टेम्पल्स हैं, उसके बाद सडनली नए टेम्पल मिलते हैं बिल्कुल ही फुक्को, मतलब जबरदस्त टेम्पल्स बने हुए हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि अरे ये क्या फोकू से टेम्पल बना रखे आपने, वो सारी कला कहाँ गई, वो इतनी सोफिस्टिकेशन कहाँ गई। उसके बाद सडनली ऐसा लग रहा है लोगों ने बना दिए बिना किसी ज्ञान के। तो कहीं कुछ लग रहा है टाइमलाइन में ब्रेक आया है, जहाँ पे वो सुपीरियर जो लोग थे वो चले गए। यही है, सुपीरियर लोग चले गए हैं जहां पर भी गए हैं। और उसके बाद जैसे हर एपिक कहती है, रामायण कहती है, महाभारत कहती है, भगवत गीता कहती है कि भगवान जो है वापस आते हैं जब भी उनको नजर आता है। अवतार जो होते हैं जब भी उनको नजर आता है कि पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ गई तो वापस आते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम होगा कि आए होंगे, उसके बाद चले गए हैं, फिर आएंगे। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।